हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आज आप लोग के समक्ष त्रिकोणीय संख्या का पार्ट नंबर 2 लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें हम सीखेंगे आज त्रिकोणीय संख्याओं का योग। पिछली वीडियो में हमने सीखा है कि त्रिकोणीय संख्या को ज्ञात कैसे करते हैं, अर्थात क्या होती है त्रिकोणीय संख्या। दो चीजें हमने सीखा। एक ऐसी संख्या जिसे बिंदु के रूप में प्रदर्शित करने पर एक त्रिभुज का निर्माण करती है, त्रिकोणीय संख्या कहलाती है। जैसे हमने सीखा था कि पहली त्रिकोणीय संख्या 1, दूसरी त्रिकोणीय संख्या 3, तीसरी त्रिकोणीय संख्या 6। अब इसे हम बिंदु के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो ये क्या करती है, त्रिभुज का निर्माण करती है। T4 = 10 और इसे बिंदु के रूप में प्रदर्शित करने पर ये एक त्रिभुज का निर्माण करती है। ऐसे T5, T6 और T7 को हमने प्रदर्शित करके दिखाया गया कि ये किस प्रकार से एक त्रिभुज का निर्माण करती हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि त्रिकोणीय संख्या का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं, और ये सीखेंगे मात्र 2 सेकंड में निकालना। ठीक, चलिए देखते हैं। तो प्रथम 5 त्रिकोणीय संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, प्रथम 5 त्रिकोणीय संख्या का योगफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें 5 त्रिकोणीय संख्या निकालनी होगी। प्रथम 5 त्रिकोणीय संख्या निकालनी होगी, अर्थात T1 = पहले हमें T1 ज्ञात करना होगा, जो कि T1 = हम जानते हैं कितना होता है 1। फिर T2 = ज्ञात करना होगा, और T2 = होता है 3। फिर हमें ज्ञात करना होगा T3। T3 = हमने यहाँ पर देख ही रखे हैं क्या होता है 6। और T4 = क्या होता है 10। और T5 = होता है 15। अब इनका योगफल करना है तो योगफल कर लें। क्या हो जाएगा 1 + 3 + 6 + 10 और +15 इक्वल 3 1 4 और 6 10 10 20 20 और 15 20 10 30 5 35। प्रथम 5 त्रिकोणीय संख्याओं का योगफल क्या ज्ञात हुआ 35। लेकिन ऐसे अगर हम ज्ञात करेंगे तो हमें त्रिकोणीय संख्या का योगफल ज्ञात करने में ही अधिक समय लग जाएगा। तो देखिए, मात्र एक ट्रिक के माध्यम से हम इसे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखते हैं क्या है ट्रिक। त्रिकोणीय संख्या का योगफल ज्ञात करने की ट्रिक देखिए ध्यान से। n × n+1 × n+2 अपान 6, इसका प्रयोग करके हम त्रिकोणीय संख्या का योगफल मात्र 2 सेकंड में ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे। जहां n का प्रयोग हम किसके लिए करेंगे, जितने त्रिकोणीय संख्या का योगफल ज्ञात करना होगा। जैसे यहाँ पर n = क्या हो जाएगा 5, क्योंकि 5 त्रिकोणीय संख्या का योगफल ज्ञात करना है। देखिए किस प्रकार से होगा 5 × 5 + 1, फिर n+2 है तो क्या हो जाएगा × 5 + 2 और अपान 6। इसे हम देखें क्या हो जाएगा 5 × 5 + 1 6 और × 5 + 2 7 और अपान 6। 6 से 6 डिवाइड हो जाएगा और बराबर 5 × 7 = 35। तो इस प्रकार से भी हमारा क्या ज्ञात होकर है 35, और पहले भी हमने जोड़ा था तो क्या आया था 35। अर्थात इसके माध्यम से हम त्रिकोणीय संख्या का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। जल्दी से हो जाएगा, इससे शीघ्र होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें दिया गया था और नंबर छोटे थे तो हम जल्दी से जोड़ सके। लेकिन अगर नंबर बड़े हो जाते और हमें त्रिकोणीय संख्या भी ज्ञात करनी पड़ती तो बहुत अधिक समय लगता। लेकिन इसके द्वारा हमें किसी की भी आवश्यकता नहीं है, जितना याद करना होगा मान रखकर तुरंत निकाल सकते हैं। देखिए किस प्रकार से। प्रथम दूसरा क्वेश्चन, प्रथम 13 त्रिभुजीय संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब देखिए, त्रिभुजीय अर्थात त्रिकोणीय संख्या है, त्रिभुजीय अर्थात त्रिकोणीय संख्या ही कही गई है। ठीक, तो क्या है कैसे, क्या है ट्रिक हमारा n × n+1 × n+2 और अपान 6। अब क्या हो जाएगा n के स्थान पर हमें कितना लेना 13 का ज्ञात करना है। 13 × 13 + 1
इंटू 13 प्लस 2 और अपान 6। अर्थात हमें किसी भी त्रिकोणीय संख्या की आवश्यकता नहीं है। अब कैसे हो जाएगा, तो 13 इंटू 13 और 1 14 इंटू 13 और 2 15 और अपान 6। डिवाइड कर दें इसे, 3 दूना 6 और 3 पचे 15, 2 एकम 2 और 2 7 14। क्या बचा हमारे पास, 13 गुणे 7 गुणे 5 बराबर 13 सते 91 और गुणे 5। 91 का गुणा करेंगे हम तो 91 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 9 45, 455। ये हो जाएगा 13 त्रिकोणीय संख्याओं का योगफल 455। मात्र 2 सेकंड में ज्ञात हो जाएगा ना, जरूर। अब देखिए, अब त्रिकोणीय संख्या से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान दीजिए। जैसे कहा जाए, सबसे छोटी त्रिकोणीय संख्या, सबसे छोटी त्रिकोणीय संख्या या त्रिभुजीय संख्या, तो सबसे छोटी त्रिकोणीय संख्या ये क्या होगी, तो इक्वल कितनी है सबसे छोटी त्रिकोणीय संख्या, 1। और इसी प्रकार हमसे पूछा जा सकता है सबसे बड़ी त्रिकोणीय संख्या, सबसे बड़ी त्रिकोणीय संख्या। तो सबसे बड़ी त्रिकोणीय संख्या को हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ठीक, इसलिए इनफाइनाइट। और एक चीज और ध्यान, दो क्रमागत त्रिकोणीय संख्याओं का योगफल, दो क्रमागत त्रिकोणीय संख्याओं का योगफल, दो क्रमागत त्रिकोणीय संख्याओं का योगफल एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है, एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है। अब हमने देखा दो त्रिकोणीय संख्याओं का योगफल एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है। जैसे हम कोई भी क्रमागत त्रिकोणीय संख्या ले लें, जैसे T3, तो T3 इक्वल क्या होती है, अर्थात तीसरी त्रिकोणीय संख्या कितनी है, 6। और तीसरी के बाद चौथी त्रिकोणीय संख्या, और चौथी त्रिकोणीय संख्या T4 इक्वल कितना है, 10। अब T3 और T4 को अगर हम जोड़ते हैं, T3 प्लस T4 इक्वल क्या हो जाए, 6 प्लस 10, और 6 प्लस 10 इक्वल कितना आ जाएगा, 16। तो ये एक क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। ऐसे हम किसी और को भी उठा लें, जैसे हम कहें छठी त्रिकोणीय संख्या T6 और T6 जो कि कितने हैं, 21 और T7 28। तो छठी और सातवीं त्रिकोणीय संख्या का योगफल क्या होगा, तो T6 प्लस T7, तो योगफल क्या होगा, 21 प्लस 28। और अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो देखिए 8 और 1 9 और 2 और 2 4, 49। तो ये भी एक क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसीलिए कहा गया दो क्रमागत त्रिकोणीय संख्या का योगफल क्या होगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। एक चीज यहाँ पर और भी ध्यान देंगे, अगर ऐसा पूछा जाए दो क्रमागत त्रिकोणीय संख्या के योगफल का
वर्गमूल क्या होगा? तो के योगफल का वर्गमूल, क्रमागत त्रिकोणीय संख्या की योगफल का वर्गमूल। तो जैसे हमसे पूछ लिया जाता, पांचवी और छठवीं त्रिकोणीय संख्या या इसी का वर्गमूल, अर्थात T3 और T4 के योगफल का वर्गमूल। तो 4 का वर्गमूल क्या, 16 का वर्गमूल क्या होगा? 4। अगर हम √16 ज्ञात करेंगे तो किसके बराबर आएगा? 4। और हम देख रहे हैं ये क्या आ रहा है, हम जिस त्रिकोणीय संख्या को जोड़े थे वही आ रहा है, उसका वर्गमूल भी। ऐसे ही यहाँ पर भी इसका वर्गमूल करेंगे √49, तो √49 इक्वल क्या होगा? 7। अर्थात जिन दो क्रमागत त्रिकोणीय संख्या को जोड़ेंगे उसमें बड़ी संख्या ही क्या होगा? उसका वर्गमूल उसकी बड़ी संख्या ही होगी। ठीक। तो ऐसे ही अगर हमसे कोई कहे 9वीं और 10वीं त्रिकोणीय संख्या की योगफल का वर्गमूल क्या होगा, तो क्या होगा? 10 होगा, क्योंकि 10 बड़ा है तो 10 ही होगा। ऐसे 11वीं और 12वीं त्रिकोणीय संख्या के योगफल का वर्गमूल क्या होगा? तो 12 होगा। आशा करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं, कुछ आप लोग के समझ सवालों से ज्ञात कीजिएगा और ज्ञात करके जरूर बताइएगा। जैसे कहा जाए प्रथम 10 त्रिकोणीय संख्या का योगफल, 10 त्रिकोणीय संख्या का प्रथम 10 त्रिकोणीय संख्याओं का योगफल। ये ज्ञात करना है। प्रथम 16 त्रिकोणीय संख्या का योगफल। दूसरा क्वेश्चन ज्ञात करके अवश्य बताएं। और T16 अर्थात 16वीं त्रिकोणीय संख्या क्या होगी, और T25 25वीं त्रिकोणीय संख्या क्या होगी। आपको ये सवाल कमेंट करके जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा।